अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजी विद कामरान साफी। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया की कि बैक्टीरिया की अहमियत क्या है। तो याद रख लें हमेशा इम्पोर्टेंस वर्ड का मतलब कभी भी सिर्फ बेनिफिट्स नहीं होता। इम्पोर्टेंस का मतलब बेनिफिट्स प्लस हार्म्स दोनों को कंबाइन कर लो तो आपके पास क्या बनती है, इंपॉर्टेंस बनती है। तो जब बात करते हैं कि बैक्टीरिया काफी वाइटल रोल प्ले कर रही होती है किस चीज के अंदर, आपकी इन्वायरमेंट में, लाइक आपको पता है कि बैक्टीरिया और फंजाई क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, मतलब आपकी इन्वायरमेंट के लिए अहम है। इसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी अहम है। तो समझ लें कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया, अब पैथोजेनिक क्या है, बीमार करने वाले, सिर्फ बीमार करने वाले नहीं होते, और भी इसके काफी सारे जो है वो बेनिफिट्स हैं हमारे पास। अब बेनिफिशियल बैक्टीरिया अगर सबसे पहले देखें तो आपकी इन्वायरमेंट के लिए भी अहम है और आपके पैसों के लिहाज से भी अहम है। इन्वायरमेंट के लिए अहम कैसे है, लाइक फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल आगे जाके देखते हैं, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, सल्फर साइकिल, ये सारे क्या हैं आपके पास साइकिल्स है। न्यूट्रिएंट साइकिल्स में अपना रोल प्ले करते हैं। फूड प्रोडक्शन जैसे कि फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन में हम लोग क्या करते हैं, फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स में आपके पास क्या आ जाती है, चीज आ जाती है, पिकल्स, अचार आ जाती है, और इस तरह के वेरियस डिफरेंट तरह के सब्सटेंसेस आ जाते हैं। पोल्यूशन कंट्रोल में जो है वो ये बायो रेमिडिएटर्स का रोल प्ले कर रहे होते हैं। मींस बायो रेमिडिएटर्स का रोल प्ले करते हैं, लाइक आपकी इन्वायरमेंट से पोल्यूशन को खत्म करना किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हुए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बायो रेमिडिएशन कह रहे होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इंसुलिन वगैरह प्रोड्यूस इससे हो सकती है। आगे देखते हैं तो आपके पास आ जाता है रिसाइकलर्स ऑफ नेचर। पहला पॉइंट इसका कि नेचर्स में रिसाइकलर का काम कैसे करते हैं। तो देखें, बायो मीन्स लाइफ, जियो मीन्स अर्थ, केमिकल्स आपको पता है केमिकल्स। तो ऐसे केमिकल्स जो अर्थ और लाइफ के अंदर बार बार सराउंड करें, लाइक फॉर एग्जांपल कोई नाइट्रोजन का कोई केमिकल है, वो कहाँ मौजूद होगा, अर्थ में, जमीन में। अब प्लांट्स इसको रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेंगे तो मतलब अब कहाँ गया, लाइफ के अंदर आ गया। इन प्लांट्स को खा लिया किसी एनिमल ने, फिर जब ये एनिमल मरेगा, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, तो वापस से कहाँ चला जाएगा, अर्थ में। अब हो क्या रहा है देखें, अर्थ और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज के अंदर ही ये सराउंड करता जा रहा है। ऐसे साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं, बायो जियो केमिकल साइकिल कहते हैं। जैसे आपने अपनी 10th क्लास में नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा होगा, कार्बन साइकिल पढ़ा होगा, और सेम एज गोस फॉर ऑक्सीजन। अगर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन सी बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं इनटू नाइट्रेट्स। जैसे कि एग्जांपल में नाइट्रोसोमनस है, तो ये क्या करता है, अमोनियम आइंस को कन्वर्ट कर रहा होता है नाइट्राइट्स में, और ये नाइट्रोबैक्टर्स को आगे कन्वर्ट कर रहा होता है नाइट्रेट्स में। और एजोटोबैक्टर तो डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ही कन्वर्ट कर देता है इनटू नाइट्रेट्स। आगे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो बड़ी चीजों को तोड़ता है, लाइक जो है वो अमोनियम आइंस वगैरह को तोड़ दिया, प्रोटीन्स को तोड़ दिया, किस चीज में, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। लाइक देखो, ये फिक्स कर रहे हैं, ये वापस तोड़ के वापस भेज रहे हैं, तो मतलब दोनों तरह का काम हो रहा है। फिक्स होके प्लांट्स या एनिमल्स में भी आ रहा है, और एनिमल्स या प्लांट जब इनकी डेथ हो जाती है तो वापस इनको तोड़ के वापस अर्थ में, एनवायरनमेंट में रिलीज करने के लिए भी आपके पास डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे कि सुडोमोनास वगैरह होते हैं। फिर आपको पता है कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाए, तो उसके मरने के बाद उसको डिकम्पोज करना, खत्म करना, उसका गलना सड़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। नहीं होगा तो हमारे इन्वायरमेंट में स्मेल से ही हम लोग मर जाएंगे। तो उसके लिए डिकम्पोजर्स भी अपना रोल प्ले करते हैं। मैंने बताया था कि डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं और फंजाई होते हैं। बट यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक बैक्टीरिया, तो हम कहेंगे कि बैक्टीरिया जो है वो आपके पास क्या है, डिकम्पोजर्स होते हैं। आगे सियानो बैक्टीरिया, ये करते हैं फोटोसिंथेसिस, सेम प्लांट्स की तरह की ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को आपस में मिलाकर ग्लूकोज प्रोड्यूस करवाते हैं, साथ में ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन यहाँ से निकलती है फ्री ऑक्सीजन। तो बेसिकली हम लोग जो अपनी सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन यूज कर रहे होते हैं, उसमें से कुछ पार्ट ये वाली ऑक्सीजन का भी होता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है मेकर्स ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स। अब यूजफुल प्रोडक्ट्स में सबसे पहले हमारे पास आ जाती है फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स, जिसमें क्या होती है, फर्मेंटेशन।
फर्मेंटेशन को आम अल्फाज में हम लोग क्या कहते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। मतलब ऐसी रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो। इसको हम लोग इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन भी बोल रहे होते हैं, लाइक इसकी कंप्लीट नहीं होती। अब इसके थ्रू हम लोग डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स यूज बना सकते हैं, जैसे कि चीज हो गई, योगर्ट, दही, पिकल्स, अचार, सोया सॉस, विनेगर वगैरह। इस तरह मतलब जो है वो हम लोग दो तरह की चीजें बना रहे होते हैं, फूड भी और फ्लेवर्स भी। ये दोनों चीजें हम लोग जो है वो बैक्टीरिया को यूज करते हुए बना सकते हैं। जैसे कि लैक्टोबैसिलस है। अब आपको पता है कि लैक्टोबैसिलस सबसे मशहूर है किस चीज के अंदर, दूध के अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरिया में। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जितनी भी है ना, लाइक आप फॉर एग्जांपल मिल्क प्रोडक्ट ना भी कहें तो अगर आप डेयरी प्रोडक्ट भी कह रहे हैं तो इसके अंदर ये हो रहे होते हैं, जिसमें आप क्या करते हैं, यीस्ट और मोल्ड को इसके साथ मिला लेते हैं। ये दोनों जो है वो फंजाई के टाइप्स हैं, यीस्ट और मोल्ड्स। फार्मास्यूटिकली अगर हम लोग देखें तो फार्मेसी में भी हम लोग जो है वो क्या करते हैं, मेडिसिन प्रोड्यूस करवाते हैं। तो बैक्टीरिया की ड्राइव मेडिसिन जो है वो आज भी बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है। एग्रोकेमिकल्स, एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में फॉर एग्जांपल आप फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस करवा रहे हो, या अभी जब हम लोगों ने बात की नाइट्रोजन फिक्सिंग की बात की, तो ये आपकी खेतों को, फसलों को ही बेहतर बना रही है ना, तो मतलब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। या फिर अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास यूज होते हैं एज अ बायो पेस्टिसाइड, जो आगे जाके हम लोग देखते हैं। तो ये भी हमारी खेतों को फायदा ही है। अब इससे हम लोग दवाइयों में बहुत सारी एंटीबायोटिक्स, मैंने कहा, जिस तरह प्रोड्यूस करवा सकते हैं। फिर आगे टैनिंग। टैनिंग का जो प्रोसेस है क्या है, एक चमड़े को, एक स्किन ऑफ एनिमल्स को लेदर में कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टैनिंग कहते हैं। अब टैनिंग के अंदर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं बैक्टीरिया वगैरह को। एनवायरमेंटल क्लीनर्स, जैसे अभी हम लोगों ने बात की कि बायो रेमिडिएशन के थ्रू जो है वो ये क्या करते हैं, डिफरेंट तरह के पोल्यूटेंट्स को खत्म करते हैं। बायो मीन्स लाइफ एंड रेमिडिएशन मीन्स टू रिमूव। To remove environmental pollutants by using living organism is called as bioremediation। जिस तरह हम लोग बायो रेमिडिएशन से अब क्या कर सकते हैं, सिटी सीवेज फॉर एग्जांपल, ह्यूमन वेस्ट वगैरह को रिमूव करने के लिए, इनको लेस टॉक्सिक फॉर्म में रिमूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे ऑयल स्पिलेज के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, देखो जैसे कि पाकिस्तान है फॉर एग्जांपल। अब क्या है, अगर वो तेल मंगवा रहा है किसी सऊदीया से या किसी भी, वो जो है वो आपके पास भेज रहा है, अरब से ट्रेवल करके आएगा। अब अगर यहाँ पे इसकी सरफेस पे ऑयल की स्पिलेज हो जाए, मतलब उसमें कोई लीकेज हो जाए, ये ऑयल सारा है। अब इस ऑयल को खत्म करना काम है, क्यों, इस ऑयल के नीचे से लाइट नहीं जाएगी, यहाँ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, खतरा है कि इनकी डेथ हो जाएगी। अब इसको हम लोगों ने खत्म करना, खत्म करने के लिए बहुत सारे बैक्टीरिया हम लोग यूज कर लेते हैं। अब इशू ये आता है कि बैक्टीरिया तो यूज कर लिया, अब बैक्टीरिया ने इस ऑयल को तो खा लिया, क्योंकि बैक्टीरिया ऑयल को खाता है बेसिकली। आपके जो पेट्रोलियम है ना, इसके अंदर आपको पता है कि क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो इन हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर फीड करते हैं ये बैक्टीरिया, इनको खाते हैं। अब मसला ये आता है कि ऑयल तो खा लेते हैं, फिर बैक्टीरिया की तादाद बढ़ जाती है। तो इसलिए याद रखें कि जब साइंटिस्ट इस तरह के बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करते हैं ना, तो इसके लिए वो अंदर वो डाल देते हैं सोसाइटल जीन। अब ये सोसाइटल जीन क्या करती है कि बैक्टीरिया अपना कुछ लाइफ स्पैन गुजारने के बाद सोसाइटल जीन बेसिकली उसकी डेथ करवा देती है। तो इस तरह ये आपके इन्वायरमेंट को क्लीन करने में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। बायोपेस्टिसाइड्स, जैसे भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की कि क्या करना, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करना पेस्ट को रिमूव करने के लिए। पेस्ट क्या है, एनी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म दैट इज हार्मिंग योर क्रॉप्स इज कॉल्ड अ पेस्ट। याद रख ले, इसमें कोई बड़ा एनिमल भी हो सकता है, कोई छोटे एनिमल्स भी हो सकते हैं, सिर्फ कीड़े मकोड़े नहीं होते, मैमल्स भी होते हैं, लाइक गुलहरी वगैरह। वो क्या करते हैं, आपकी फसलों से बहुत सारी चीजें खा लेते हैं, फसलों को खराब कर रहे हैं, तो उसको हम लोग पेस्ट कहते हैं। अब इन पेस्ट को मारने के लिए आप जिस भी चीज को यूज करो, उसको कहते हैं पेस्टिसाइड। अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो बायो पेस्टिसाइड। मतलब क्या, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज यूज टू रिमूव द पेस्ट इज कॉल्ड एज अ बायो पेस्टिसाइड। तो इसके लिए हम लोग बहुत सारे बैक्टीरिया को यूज कर सकते हैं, जैसे कि बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस। आपको पता है कि ये जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, जिसको यूज किया जाता है डिफरेंट तरह की पेस्ट वगैरह को रिमूव करने के लिए।
और याद रखें कि ये बैक्टीरिया हमारे लिए नुकसानदेह भी नहीं होते, ना ह्यूमंस के लिए, ना एनिमल्स के लिए, ना पोलिनेटर्स। पोलिनेटर्स में क्या आ जाते हैं, डिफरेंट तरह के बर्ड्स वगैरह आ जाते हैं जो पोलिनेशन का काम करते हैं। मतलब जो है वो एक पोलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर करने को हम लोग क्या कहते हैं, पोलिनेशन कहते हैं। अब जो इसमें हेल्प कर रहे हैं उसको हम लोग पोलिनेटर कह सकते हैं, या कुछ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को भी, या कुछ नहीं कहते। अब रिसर्च में अगर देखा जाए तो रिसर्च में इसको दो बातें हैं जिसकी वजह से इसको पढ़ा जाता है। एक इसका लाइफ साइकिल, और दूसरा क्या, इजी टू मैनिपुलेट। आपको पता है जैसे कि इकोलाई है। अब इकोलाई को देखें तो इसका जो लाइफ स्पैन है ना वो सिर्फ 20 मिनट्स है। मतलब अगर ये एक इक्वल आया तो ये दो में डिवाइड कर जाएगा जस्ट इन 20 मिनट्स। मतलब इसकी जिंदगी क्या है, 20 मिनट की है। तो जब जिंदगी 20 मिनट की है, एक तो बड़ी स्पीड से हमारे पास ज्यादा तादाद में बैक्टीरिया आ सकते हैं। दूसरा, इट इज इजी टू मैनिपुलेट, मतलब इसके अंदर हम लोग अपनी मर्जी की म्यूटेशंस जो हैं वो करवा सकते हैं इजीली। अब इन दो वजूहात की वजह से इनको हम लोग जेनेटिक्स के अंदर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मतलब डिफरेंट तरह की जीन्स से रिलेटेड फील्ड्स में यूज कर सकते हैं। इससे हम लोग मालूम क्या करते हैं, एक जीन का सीक्वेंस भी और फंक्शन भी, कि वो फंक्शन क्या परफॉर्म कर रही है, और सबसे पहले उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस कौन सा है। ऐसे एंजाइम्स के अंदर अगर हम लोग देखें तो कौन से अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए हैं, अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या है, और फिर वो एंजाइम काम क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। मतलब इसका जो मोड ऑफ एक्शन है ना, मोड ऑफ एक्शन एंजाइम्स का भी और जीन्स का भी, ये दोनों हम लोग इससे मालूम कर सकते हैं। और फिर अपनी मर्जी के प्रोडक्ट्स जैसे कि इंसुलिन वगैरह हो गई, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हो गया, एंटीबायोटिक्स होगी, और डिफरेंट तरह की चीजें हम लोग प्रोड्यूस करवा सकते हैं रिसर्च के थ्रू। यहाँ पर आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही मजीद लेक्चर्स के लिए बायोलॉजी विद कामरान साफी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस मिल सकें।